वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 91 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जो कि बात करता है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग्स, दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिए सम्मन। तो इस प्रोविजन में दिया गया है कि जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भार साधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के समक्ष हो रही है, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक और जरूरी है, तो जिस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी या जिस व्यक्ति की शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीजें होने का विश्वास है, उसके नाम ऐसा न्यायालय एक सम्मन या ऐसे अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस सम्मन या आदेश में निम्नलिखित समय या स्थान पर उसे पेश करे और हाजिर हो या उसे पेश करे। तो ये बताया गया है सेक्शन 91। Whenever any court or any officer in charge of the police station considers that the production of any documents and other things is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceedings under this code, while or before such court or officer, such court may issue a summon or such officer a written order to the person in whose possession and power such document or things in believed to be, requiring him to attend and produce it, or the produce it at the time and place stated in the summon and order। तो ये बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन दस्तावेज या कोई अन्य चीजें पेश करने की अपेक्षा की गई है कोर्ट के द्वारा, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने की बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन यानी कि पालन किया है, जो उसका ऑर्डर या सम्मन मिले थे उसका पालन कर लिया है। Any person required under this section merely to produce and documents or other things shall be deemed to have complied with the requesting if he caused such documents or things to be produced instead of attending personally to produce the same। नेक्स्ट आते हैं कि इस धारा की कोई भी बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 123, 124 या बैंकार वही साक्ष्य अधिनियम पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। नेक्स्ट है डाक या तार अधिकारी की अव्यक्षा में किसी पत्र या पासपोर्ट, पोस्ट कार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू करने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी कि कोई जो डाक घर में है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसे क्या है, नोटिस नहीं दिया जाएगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट सेक्शन 123, 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट or the Bankar Books Evidence Act 1891। Next is to apply to a letter, postcard, telegram and other documents or any parcel or things in the custody of the Postal and Telegraph Authority। तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए सेक्शन के थ्रू नहीं कहा जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, तो वहां पे आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो अदर सेक्शंस है वो देख सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 92 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि सेक्शन 91 के बारे में कि कोर्ट अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, किसी तरह की कोई थिंग्स है, तो उसको पेश करने के लिए क्या है, सम्मन कर सकता है। तो इसमें सेक्शन 92 में बताया गया है प्रोसीजर एट लेटर एंड द टेलीग्राम, यानी कि पत्रों तारों के संबंध में क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में
किसी डाक या तार पदाधिकारी की अव्यक्षा में कोई दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, पार्सल या चीज इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि उस दस्तावेज, पार्सल या चीज का परिधान उस व्यक्ति को जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश से कर दिया जाए। If any documents, parcel or things in the custody of the postal and telegram authority is in the opinion of the district magistrate, chief judicial magistrate, court of session and high court want to purpose of any investigation, inquiry, trial and other proceedings under this code, such magistrate and court may require the postal and telegram authority, as the case may be, to deliver the documents, parcel and things to such person as the magistrate or court directs. नेक्स्ट आते हैं कि यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वे कार्यपालक हो, न्यायिक हो या किसी पुलिस आयुक्त हो, जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसी कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसा दस्तावेज, पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराए और उसे सब सेक्शन 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायालय के आदेशों के मिलने पर निर्ध रखे, यानी कि अपने कब्जे में रखे। इफ एनी सच डॉक्यूमेंट्स, पार्सल और थिंग्स इज in the opinion of any other magistrate, whether executive or judicial, or of any commissioner of police and district superintendent of police, wants to for any such purpose, he may require an postal or telegram authority, as the case may be, to cause search to be made for and the detain such document, parcel or things pending the order of the district magistrate, chief judicial magistrate or other under subsection 1। तो ये बताया गया है कि अगर कोई तलाशी के लिए भी क्या है, कोर्ट कह सकती है, अगर कोई पार्सल या जो अथॉरिटी है, पोस्टल अथॉरिटी है उसको। तो ये बताया गया सेक्शन 92 में कि डाक के द्वारा पत्रों, तारों के संबंध में क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। फ्रेंड, ऐसी वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 93 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, की सर्च वारंट जो तलाशी वारंट है वो कब जारी किया जा सकता है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था सेक्शन 91 एंड 92, जो कि बताता है कि किसी के पास क्या है, किसी केस से रिलेटेड कोई दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स है या कोई थिंग्स है, कोई चीजें हैं, तो कोर्ट क्या करती है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कहती है। तो अगर वह व्यक्ति प्रोड्यूस नहीं करता है सेक्शन 91 एंड 92 के तहत, तो उस केस में जो कोर्ट है वो सर्च वारंट जारी कर सकती है। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको सेक्शन 91 एंड 92 के अधीन जो कहा गया है कि जो संबंध है इसमें अपेक्षा की गई है कि कोई डॉक्यूमेंट से चीज को पेश करे और वह नहीं करता है, तो उस केस में तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। वेयर एनी कोर्ट हैज बी रीजन टू बिलीव दैट ए पर्सन टू हुम ए summon or order under section 91 or the requisition under subsection 1 of the section 92 has been and might be addressed will not and would not produce the documents or things as required by such summon and requisition। और कहाँ कर सकता है, जहाँ ऐसी दस्तावेज चीजों के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात है नहीं है कि वह व्यक्ति किसके व्यक्ति के कब्जे में है, जहाँ कोर्ट को ये नहीं पता कि जो चीज है या कोई जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसके कब्जे में है, तो उस केस में भी क्या है, सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग्स इज नॉट नोन ऑफ द कोर्ट टू बी इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। नेक्स्ट आते हैं कि जहां न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारणा या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन की पूर्ति तलाशी या निरीक्षण से होगी,
वहां वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है, और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट जारी किया गया है उसके अनुसार और उसके पश्चात जो उपबंध है, तलाशी के जो उपबंध है उसके अनुसार ले सकता है तलाशी और निरीक्षण कर सकता है। तो उसमें बताया गया है कि वेयर ए कोर्ट कंसीडर दैट द पर्पज ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन विल बी सर्व्ड बाय अ जनरल सर्च एंड इंस्पेक्शंस, it may issue a search warrant, or the person to whom such warrant is directed may search and inspect to accordance therewith, and the provision hereinafter contained, जो तलाशी वारंट में लिखा हुआ है उसके अनुसार के कार्य कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि यदि न्यायालय ठीक समझता है कि जो वारंट जो उस विशेष स्थान या उसके किसी भाग को विनिर्दिष्ट करता है और केवल उसी भाग या स्थान की तलाशी या निरीक्षण करना होगा। ये कहा गया है कि जो जिसके लिए पर्टिकुलर जगह के लिए कोई अगर तलाशी वारंट जारी किया गया है तो उस केस में उसका ही क्या है सर्च की जा सकती है, उसकी तलाशी ली जा सकती है। The court may, if it think fit, specify in the warrant the particular place and part thereof the which only the search and inspection shall extend, and the person charged with the execution of such warrant shall then search and inspect only the place and part of specified। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अव्यक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। Nothing contained in this section shall authorize any magistrate other than a district magistrate or chief judicial magistrate to grant a warrant to search for the documents, parcel or other things in the custody of the postal and telegraph authority। तो ये बताया गया है सेक्शन 93 में कि किन किन कंडीशंस में है जो है सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। अगर कोई थिंग्स, कोई डॉक्यूमेंट्स को क्या है कोर्ट अगर सर्च कर रही है किसी केस से रिलेटेड और ज़रूरी है तो वो इस सेक्शन के तहत क्या है तलाशी वारंट जारी कर सकती है। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करते हैं सेक्शन 94 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है कि सर्च ऑफ द प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा, उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। तो ये बताता है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलने पर और ऐसी जांच के पश्चात जैसी वे आवश्यक समझे यह विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चुराई संपत्ति के निक्षेप एवं विक्रय के लिए या किसी ऐसे आपत्तिजनक वस्तु के जिसको इस धारा लागू होती है निक्षेप, विक्रय और उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में छुपा के रखी जाती है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति में ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा यह प्राधिकार दे सकता है कि वह उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश करे, वारंट में निर्दिष्ट रीति से उसकी तलाशी ले, वहां पाई गई किसी भी वस्तु संपत्ति को जिसको चुराई हुई संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु जिसको यह धारा लागू होती है होने का उसे उचित संदेह है कब्जे में ले, ऐसी वस्तु या संपत्ति को मजिस्ट्रेट के पास ले जाए और अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने तक उसको उसी स्थान पर पहरे में रखे, अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखे। नेक्स्ट है कि ऐसे स्थान पर पाए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए जिसके बारे में यह प्रतीत हो कि वह किसी भी ऐसी संपत्ति या वस्तु के निक्षेप, विक्रय, उत्पादन में यह जानते हुए या संदेह का उचित कारण रखते हुए सत्संगी रहा है, यानी कि इसमें लिप्त रहा है कि यथास्थिति वह चुराई हुई संपत्ति है और इससे आपत्तिजनक वस्तु है जिसको यह धारा लागू होती है।
नेक्स्ट है कि वे आपत्तिजनक वस्तुएं जिनको यह धारा लागू होती है निम्नलिखित है, जैसे कि कूटकृत सिक्का, काउंटरफिटेड कॉइन, धातु टोकन अधिनियम 1889 के उल्लंघन में बनाए गए या सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में लाए गए धातु खंड, करेंसी, कूटकृत करेंसी नोट, कूटकृत स्थाम्प, कूटकृत दस्तावेज, नकली वस्तुएं, भारतीय दंड संहिता की धारा 292 292 में निर्दिष्ट अश्लील वस्तुएं या खंड 1 से 4 तक जो सेक्शन में बताया गया है, तो ए से लेके एफ तक जो है कि खंडों में जो वस्तुएं बताई गई हैं, जो मैंने अभी बताई है कि उत्पादन के लिए प्रस्तुत या उपकरण या सामग्री, ये चीजों को बनाने के लिए कोई सामग्री यूज में ला रहा है, तो उस केस में क्या है, जो कोर्ट है वह इस सेक्शन के तहत उस स्थान की तलाशी लेने के लिए और उस चुराई संपत्ति को जो या जो जाली कूटकृत दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं उसकी तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करते हैं सेक्शन 95 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इश्यू सर्च वारंट फॉर द सेम। कुछ प्रकाशनों के जो है पब्लिकेशन के लिए होने की घोषणा करने या उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति, पावर के बारे में, कि जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी समाचार पत्र या पुस्तक में अथवा किसी दस्तावेज में, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो, ऐसी कोई बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का, 153 का, धारा 153 का, धारा 292 एंड धारा 293, धारा 295A के अधीन दंडनीय है, वहां राज्य सरकार ऐसी बातें जो है इंक्लूड करते हुए करने वाले समाचार पत्रों के अंक की प्रत्येक प्रति का या ऐसी पुस्तक का या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक कॉपी का सरकार के पक्ष में समर्पण के लिए जाने की घोषणा उनकी राय में आधारों का गठन करते हुए अधिसूचना द्वारा कर सकती है। और जहां तब भारत में जहां भी वह मिले, कोई भी पुलिस अधिकारी उसे जो है अपने कब्जे में ले सकता है। और कोई भी मजिस्ट्रेट और निरीक्षक जो निम्न पंक्ति से किसी पुलिस अधिकारी की किसी ऐसे परिसर में जहां ऐसे किसी अंक की कोई कॉपी या ऐसी कोई पुस्तक या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट या उसके होने का उचित संदेह है, प्रवेश करने या उसके लिए तलाशी लेने के लिए वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि इस धारा में और धारा 96 में जो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है या कोई बुक है, कि वही अर्थ होंगे जो प्रेस एंड पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1867 के जो परिभाषा में है। नेक्स्ट है कि दस्तावेज के अंतर्गत रंग चित्र, रेखा चित्र, फोटो चित्र और अन्य जो फोटोज हैं वो भी हैं। इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश या की गई कार्रवाई को किसी न्यायालय की धारा 96 के बंदों के अनुसार ही क्या है क्वेश्चन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये बताया गया है कि wherever printed, where any newspaper or book or any document wherever printed new appears to the state government to contain any matter to publication of which is punishable under section, जो सेक्शन मैंने अभी आपको बताया उनके अंतर्गत क्या है, दंडनीय है। The state government may and notification stating the grounds of its opinion declare every copy of the issue of the newspaper containing such matter and every copy
of such book or other document to be forfeited to government, and thereupon any police officer may seize the same wherever found in India, or any magistrate may be warrant authorize any police officer not below the rank of sub-inspector to enter upon and search for the same in any premises where any copy of such issue and any such book and other documents may be or may be reasonably suspected to be। यह क्या है, कब्जे में ले सकता है कि कोई ऐसी बुक है, कोई ऐसा न्यूज़पेपर है जिसका प्रकाशन क्या है करना अपराध है, तो उस केस में क्या है उसे कोर्ट के द्वारा क्या है ये ऑर्डर किया जा सकता है और उसे क्या है अपने कब्जे में लिया जा सकता है, पुलिस के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, या जिसको भी ऑर्डर दिया जाए। तो ये बताया गया है सेक्शन 95 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करते हैं सेक्शन 96 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जो कि बात करता है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिटेड। जो जब्त करने की जो घोषणा है उसको अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। तो क्या कहा है इस सेक्शन में कि सेक्शन कहता है कि किसी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज जिसके बारे में सेक्शन 95 के अधीन जो जब्त करने की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 माह के अंदर उस घोषणा को इस आधार पर पास कराने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि समाचार पत्र के इस अंक या उस पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में ये घोषणा की गई थी, डिक्लेरेशन की गई थी, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट नहीं है जो सेक्शन 95 के सब सेक्शन 1 में निर्दिष्ट है। कि जो सब सेक्शन 95 है उसमें जो सब सेक्शन दिया हुआ है 1, उसमें जो सेक्शन बताए गए हैं आईपीसी के, जो सेक्शन 190, 124A, 153A, 153B, 292, 293, 295A, तो जो पनिशेबल जो है सेक्शन बताए गए हैं उसमें क्या है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है उस पुस्तक में, उस जो न्यूज़पेपर में या कोई डॉक्यूमेंट्स में। तो उसको पास करने के लिए क्या है, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये सेक्शन बताता है 96। नेक्स्ट बताता है कि जहां उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश है, वहां ऐसा प्रत्येक आवेदन उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों में से बनी विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना जाएगा और अवधारित किया जाएगा। और जहां उच्च न्यायालय में 3 से कम न्यायाधीश है, वहां ऐसी विशेष न्यायपीठ में उस उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट कहता है कि किसी समाचार पत्र, न्यूज़पेपर के संबंध में ऐसी किसी आवेदन की सुनवाई में या उस न्यूज़पेपर में जिसके बाबत जो है जब्त करने की घोषणा की गई है, अंतर्विष्ट जो शब्द है, वर्ड्स है, चिन्ह है या कोई ऐसा कुछ चित्र दिखाया गया है कि प्रकृति या प्रवृत्ति के सबूत में सहायता के लिए उस समाचार पत्र की कोई प्रति साक्ष्य में दी जा सकती है। कि क्या है अगर उस न्यूज़पेपर में कि इसमें कुछ है कि नहीं है, तो इसकी क्या है जो एक कॉपी क्या है उसमें प्रोवाइड कराई जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं यदि उच्च न्यायालय का इस बारे में समाधान नहीं होता है, हाई कोर्ट का यह समाधान नहीं होता है, वह सेटिस्फाई नहीं होता है कि समाचार पत्र जो है, न्यूज़पेपर है, उसके अंक में या उस पुस्तक में या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में आवेदन किया गया है कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है, तो धारा 95 की सबसेक्शन 1 में निर्दिष्ट है, तो वह संपूर्ण जो जब्त करने की घोषणा को पास कर देगा। नेक्स्ट आते हैं जहां उस न्यायाधीशों में जिनके विशेष न्यायपीठ बनी है मतभेद है, वह निश्चय उस न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा। कि जहां 3 न्यायाधीश हैं, 3 में से 2 सहमत है, 1 असहमत है, या 2 असहमत है, 1 सहमत है, तो उस केस में जो जिसका बहुमत ज्यादा होगा उसकी बात सुनी जाएगी। तो फ्रेंड ये बताया गया सेक्शन 95 में कि अगर कोई अपील करनी है तो वह क्या है,
उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में हो सकती है, जो जब्त करने की घोषणा की गई है न्यूज़पेपर का, बुक्स या अदर डॉक्यूमेंट्स की। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 97 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, जिसको क्या है रॉन्गफुली कन्फाइंड किया गया है व्यक्ति को, उसके सर्च के बारे में ये प्रोविजन करता है कि सदोष परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी। और सदोष परिरोध क्या होता है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप मेरे चैनल पे जाएं तो वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो सदोष परिरोध किए हुए व्यक्ति को क्या है उसकी तलाशी। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है, यानी कि उसे कन्फाइन किया गया हुआ है, रोका गया है, जिसमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है, वहां वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है, सर्च वारंट जारी कर सकता है। और वह व्यक्ति जिसको ऐसा जो वारंट है उसका पालन करने के लिए दिया गया है, किसी पुलिस ऑफिसर को, ऐसी परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है। और ऐसी तलाशी इस प्रकार से ली जाएगी जो पहले मैंने आपको प्रोविजन बताए तलाशी के, सर्च के। और यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा और ऐसा आदेश करेगा जैसा ही मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत होता हो। If any district magistrate, sub-divisional magistrate or magistrate of the first class has reason to believe that any person is confined under section circumstances that the confinement amounts to an offence, he may issue a search warrant, and a person to whom such warrant is direct may search for the person so confined, and such search shall be made in accordance therewith, and the person, if found, shall be immediately taken before a magistrate, who shall make such order as the circumstances of case seem proper। तो ये बताया गया है सेक्शन 95 में कि सदोष परिरोध व्यक्तियों की तलाशी। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 98, अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. Friends, welcome back to my channel. If you're new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करते हैं सेक्शन 98 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो की बात करता है पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल, यानी कि जो अपहरण की गई स्त्री को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। कोड क्या है, किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए किसी लड़की को, किसी स्त्री को क्या है जो 18 वर्ष से कम आयु की है उसको अपहरण कर लिया है, उसका एब्डक्शन कर लिया है। किडनैपिंग नहीं कहते, इसे एब्डक्शन कहते हैं। तो उसका क्या है एब्डक्शन कर लिया है और विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का जो है ओथ पे, शपथ पत्र पर कोई शिकायत मिलती है, कंप्लेन की जाती है, तो उस दशा में जो जिला मजिस्ट्रेट है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उपखंड मजिस्ट्रेट है या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, यह आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए, या वह बालिका उसके पति, माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधिपूर्वक वारसाधक है, पेरेंट्स है, या कोई है जो उनको उस लड़की को संभालता है, तुरंत वापस कर दी जाए। और ऐसा आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा जैसा आवश्यक हो करा सकता है। तो ये सेक्शन 98 बताता है कि अपॉन कंप्लेन मेड ऑन ओथ टू द abduction and unlawful detention of the woman and the female child under the age of 18 years for any unlawful purpose, a district magistrate, sub-divisional magistrate or magistrate of the first class may make an order for the immediate restoration of such woman to her liberty or of such female child to her husband, parents, guardian or other person having the lawful charge of such child, and may compel compliance with such order using such force
एज मे बी नेसेसरी। क्या है, फोर्स का भी यूज करा जा सकता है इस जो सेक्शन को लागू करने के लिए या किसी लड़की स्त्री को बचाने के लिए। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक you for watching this video. Friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करते हैं सेक्शन 99 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में नहीं गए हैं तो आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको CRPC, CPC या एविडेंस एक्ट इन सब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप मेरी वीडियोज देख सकते हैं, मेरे पास सेक्शन दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेक्शन 99। तो सेक्शन में बताया गया है कि डायरेक्शन एक्स्ट्रा ऑफ सर्च वारंट की तलाशी वारंट का निर्देशन आदि। तो इसमें बताया गया कि जो सेक्शन 38 है, 70 है, 72 है, 74 है, 77, 78 और 79 के ऊपर जहां तक हो सके उन सब तलाशी वारंटों को लागू होंगे, सर्च वारंटों को लागू होंगे जो सेक्शन 93, 94, 95, 97 के अधीन किए गए हैं। तो ये बताया गया है। आप मेरी वीडियोज देखते रहिए, तभी मैं आप मोटिवेट होंगी और नई नई वीडियोज यूट्यूब पे अपलोड करूंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 100 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है कि पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च, कि जो बंद स्थान का भारसाधक व्यक्ति है जिसके कब्जे में वो जमीन या स्थान है या कोई घर है, वह व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। यानी कि वह अगर सर्च वारंट कोर्ट के द्वारा निकाला गया है तो उसको वह नहीं रोकेंगे। इसमें कहा गया है कि जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है, तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भारसाधक व्यक्ति जिसके कब्जे में वह भूमि है या वह घर है, उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को जो वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है, निष्पादन कर रहा है, मांग पर और वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें अवैध प्रवेश करने देगा, यानी कि बिना रुकावट के उसे प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा और साथ में जो भी फैसिलिटीज हैं वो भी प्रोवाइड कराएगा। Whenever any place liable to search for inspection under this chapter is closed, any person residing in and being in charge of such place shall, on demand of the officer or other person executing the warrant and no production of the warrant, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein. नेक्स्ट आते हैं कि यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, उसे अप्लाई कर रहा है उस वारंट को, धारा 47 के सब सेक्शन 2 द्वारा उपबंधित रीति से कार्रवाई कर सकेगा। इट मीन्स इफ ingress into such place cannot be so obtained, the officer and other person executing the warrant may proceed in the manner provided by subsection 2 of the section 47. ये सब सेक्शन जो 2 है 47 का, वो बताता है कि अगर कोई घर बंद है या वो है तो उसके पीछे के रास्ते से एंटर किया जा सकता है, उसके दरवाजे को तोड़कर एंटर, इस तरीके के प्रोविजन इस सेक्शन में दिए गए हैं, तो वह अप्लाई होता है। नेक्स्ट आते हैं कि जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है, उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छुपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए, तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। और यदि वह व्यक्ति स्त्री है तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा कराई जा सकती है, कि जो महिला कांस्टेबल है उसके द्वारा कराई जा सकती है। Wherever any person in or about such place is reasonably suspected of conceal about his person any article for which search should be made, such person may be searched
and if such person is a woman, the search shall be made by another woman with strict regard of decency. नेक्स्ट आते हैं कि जब इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो तलाशी लेने वाला हो तलाशी में हाजिर रहने या उसके साक्षी बनने के लिए उस मोहल्ले के, यानी कि अगर वह तलाशी ले रहा है तो आस पड़ोस का कोई व्यक्ति है, रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को क्या है उनके सामने क्या है सर्च करेगा, तलाशी लेगा। या अगर वह उस मोहल्ले का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है तो किसी अदर मोहल्ले का कोई व्यक्ति उसको लेके आएगा और उसके सामने क्या है इस तरह का क्या है इंक्वायरी करेगा, सर्च करेगा। Before making a search under this chapter, the officer or other person about to make it shall call upon two and more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched, institute, or of any other locality, if no such inhabitant of the said locality is available or is willing to be witness to search, to attend and witness a search, and may issue an order in written to them and any of them to do so. It means कि अगर वह व्यक्ति क्या है साक्षी के रूप में हो जाता है कि उसके सामने क्या है सर्च ली गई है, वो एक एज ए विटनेस हो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं है कि कोर्ट बुलाया जाएगा या उसको किसी तरह से परेशान किया जाएगा। विशेष ऑर्डर होने पर ही, स्पेशल ऑर्डर होने पर ही उसे सम्मन किया जाएगा, तो ही उसे बुलाया जाएगा, अदरवाइज उसे परेशान नहीं किया जाएगा अगर वह विटनेस बनता है। नेक्स्ट आते हैं तलाशी उसकी उपस्थिति में ली जानी है। तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगत सभी चीजों की और जिन जिन स्थानों पर वे पाई गई हैं उसकी एक लिस्ट तैयार कर ली जाएगी उस अधिकारी के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा जो कि इसका एग्जीक्यूशन कर रहा है सर्च का, और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर साइन कराए जाएंगे। किंतु इस धारा के अधीन तलाशी में साक्षी बनने वाले व्यक्ति से तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में की जाएगी जब न्यायालय का विशेष रूप से संबंध आए। नेक्स्ट आते हैं तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर होने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में की जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों द्वारा साक्षी सूची की एक कॉपी ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त की जाएगी। द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च or some person on his behalf shall in every instance be permitted to attend during the search, and copy of the list prepared under this section signed by the said witnesses shall be delivered to such occupied person. नेक्स्ट आते हैं कि जब किसी व्यक्ति की तलाशी सब सेक्शन 3 के अधीन ली गई है तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी, उसकी एक कॉपी ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी, यानी जिस व्यक्ति का घर है, जिस व्यक्ति का स्थान है, उसको क्या उसकी लिस्ट दे दी जाएगी अगर उसके अंदर कोई जो जगह है जिसकी सर्च ली गई है उसके कोई चीजें मिलती हैं तो। नेक्स्ट आते हैं कि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी क्या है लेने में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा जो उन्हें परिदत्त निवेदित किया जाए बुलाए जाने पर ऐसा करने के उचित कारण के बिना इनकार और उसकी अपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि इसने भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अधीन अपराध किया है। अगर उसे एज ए विटनेस बुलाया जाता है, कोर्ट में उससे पूछताछ की जाती है तो उसे आना पड़ेगा। अगर वह नहीं आता है तो उस केस में उसे क्या है एक सेक्शन 187 के तरीके अपराधी माना जाएगा। तो फ्रेंड ऐसे ही वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 101 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिडिक्शन, अधिकारिता के परे तलाशी में पाई जाने वाली चीजों का व्ययन। जब तलाशी वारंट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने में या जो उस न्यायालय की जिसने वह जारी किया है स्थानीय अधिकारिता से परे है के बाहर है, उन चीजों में से
जिसके लिए तलाशी ली गई है कोई चीज पाई जाए, तब ये चीज इसमें इसके पश्चात अंतर्गत संबंधों के अधीन रहते हुए तैयार की गई है और उसकी सूची के सहित उस न्यायालय के समक्ष जिसने वारंट जारी किया था तुरंत ले जाई जाएंगी। किंतु यदि वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है तो वहां अधिकारता रखता है, तो सूची और मजिस्ट्रेट उन मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाई जाएंगी जो जब तक यानी कि जब तक अच्छा कारण ना हो तब मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा कि जो तलाशी वारंट में कोई चीजें थिंग्स निकली हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, तो उस केस में अगर वह उसके जुरिडिक्शन के बाहर निकले हैं, यानी कि जहां उसने सर्च की है वह उसके जुरिडिक्शन में, कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं आता, तो उसको क्या है, उससे उस मजिस्ट्रेट जिसने कि वह सर्च वारंट इशू किया है उसके पास तुरंत लेके जाई जाएंगी। ये बताता है सेक्शन 101। क्या कहता है कि बैन इन द execution of the search warrant at any place beyond the local jurisdiction of the court which issued the same, any of the things for which search is made are found, such things together with the list of the same prepared under the provision hereinafter contained shall be immediately taken before the court issuing the warrant unless such place is near of the magistrate having jurisdiction therein, then the such court, in which case the list and things shall be immediately taken before such magistrate, and unless there is be good cause to be contrary, such magistrate shall make a order authorizing them to be taken to such court। तो ये बताया गया है कि कोई थिंग निकलती है तो मजिस्ट्रेट के या जो कोर्ट है उसके सामने ले जाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये बताया गया है सेक्शन जो है 101 में। आप मेरे चैनल पे जाके, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्या है अदर सेक्शन इससे रिलेटेड देख सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 102 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है पावर टू पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टीज। कुछ संपत्तियों को अभिघृत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, सीज करने की। कोई पुलिस अधिकारी ऐसी संपत्ति को अभिघृत करता है, सीज करता है जो उसके बारे में जो है अभिकथन है, जो संदेह है कि वह चुराई हुई है या ऐसी परिस्थिति में पाई जाती है जिससे किसी अपराध के किए जाने का संदेह है। Any police officer may seize any property which may be alleged and suspected to have been stolen and which may be found under circumstances that create suspension of the commission of any offense। नेक्स्ट आते हैं कि यदि ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी के अधीनस्थ है तो वह उस अभिकरण की रिपोर्ट की जो सीज की हुई है उसकी क्या है रिपोर्ट अधिकारी को तत्काल देगा। सच police officer insubordinate to the police in charge of the police station shall forward report of the seized property of the officer। नेक्स्ट आते हैं कि सबसेक्शन 1 के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के अभिकरण की रिपोर्ट तुरंत देगा। जो प्रॉपर्टी को सीज किया गया है उसकी रिपोर्ट तुरंत देगा, और वह जो अभिघृत संपत्ति ऐसी है कि वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती, वहां जहां ऐसी संपत्ति की अपेक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई आती है या जहां निवेशन के प्रयोजन के लिए संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना आवश्यक नहीं समझा जाता है, वहां वह उस संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा, ऐसे सुपर्द करेगा जो यह वचनबद्ध करते हुए बंध पत्र निष्पादित करे, बॉन्ड लिखे कि वह संपत्ति पर जब तक अपेक्षा की जाए तब न्यायालय के समक्ष पेश करेगा और उसके वेतन के बाबत न्यायालय के अतिरिक्त आदेशों का पालन करेगा। कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कोर्ट नहीं लाई जा सकती या जो है कोर्ट में लेके उपस्थित नहीं की जा सकती, तो उस केस में किसी को उसका इंचार्ज बना दिया जाएगा और उसको एक बॉन्ड लिख दिया जाएगा कि जब जब कोर्ट कहे तो आपको क्या है उस प्रॉपर्टी के बारे में जो भी है रिपोर्ट देनी है।
नेक्स्ट आते हैं कि परंतु जहां सबसेक्शन 1 के अधीन अविकृत की गई संपत्ति सीखता और क्षयशील है, तो यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात है, अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम है, तो उसका पुलिस अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलाम द्वारा विक्रय किया जाएगा। और धारा 457 और 458 के प्रोविजंस जहां यथाशक्ति निकटम रूप से ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को लागू होंगे। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि जल्दी खराब हो सकती है, जैसे कि सब्जियां हो गई या किसी तरह की फसल हो गई, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि क्षयशील है, तुरंत ही नष्ट हो सकती है, तो उसको क्या है, बेच दिया जाएगा। और जो प्रोविजन लागू होंगे वो सेक्शन 457 एंड 458 के प्रोविजंस लागू होंगे कि किस तरीके से उसको क्या है बेच के क्या जो पैसा आता है वो कहाँ देना है। तो फ्रेंड, ये बताया गया है सेक्शन 102 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के कि अगर कुछ प्रॉपर्टी को क्या है पुलिस अधिकारी क्या है अविकृत कर सकता है, सीज कर सकता है, और उसको क्या है कैसे प्रोसीडिंग्स आगे होगी, कैसे मजिस्ट्रेट के पास सामने पेश करना है, तो ये ज़्यादा सारा कुछ बताया गया है। तो फ्रेंड, ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।